15 साल के बच्चे ने नासा के कंप्यूटर शुरू हुआ था। कई युवा इंटरनेट की ताकतों को आजमाने में लगे हुए थे। उनमें से एक था जोनाथन जेम्स। जेम्स उस समय महज 15 साल का था और कंप्यूटर को समझ रहा था और दुनियादारी को। कहते उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में काफ़ी तेज चलता था। इसीलिए धीरे धीरे वह हैकिंग की ओर बढ़ गया। जेम्स ने कुछ वक्त बाद हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपना नाम भी बदल लिया और को मैरिड अपने नाम से साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेलते कूदते थे, उसी उम्र में जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा हुआ था। धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग में काफ़ी अच्छा होने लगा। छोटी छोटी हैकिंग के बाद अब वह बड़ा करने की सोच रहा था। अब उसकी नज़र थी देश से कि सबसे सुरक्षित नासा के कंप्यूटर को सिस्टम को हैक करने की। हैकिंग के बारे में सोचते ही जेम्स ने ऐसे प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए जिसके जरिए नासा के सिस्टम को भेज सके। इतना ही नहीं, थोड़े समय ही में उसने ऐसा एक प्रोग्राम बना डाला जिसके बाद अब बस बाकी था प्रोग्राम को चलाने की। नासा पर अपना प्रोग्राम टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और स्टोर पर चला कर देखा। दोनों के ही सिस्टम में कुछ पल में ही प्रोग्राम काम कर गया था। इतना ही नहीं, उसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी जा पहुंचे थे। कहते हैं इसके जरिए ही अंतरिक्ष में वह सही से काम कर पाता था। जेम्स को पता भी नहीं था कि नादानी में वह कितना बड़ा जुर्म कर बैठा है। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं कर पाई। हालांकि कुछ दिनों बाद नासा को हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स कोड से छेड़छाड़ का जैसे ही नासा को पता लगा, उसने अपने सारे सिस्टम को बंद करने पड़े। माना जाता है इसकी वजह से उन्हें करीब $41,000 का नुकसान हुआ था। इसके बाद कई कंपनियों ने भी कहा कि उसके साथ हैकिंग हुई है। उन्होंने काफ़ी डाटा खोया था। इसके बाद सबकी लगा कि कोई बड़ा हैकिंग ग्रुप का काम है। इसीलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। हर जगह उसे ढूंढा जाने लगा और दूसरी ओर जेम्स को लग रहा था कि उसकी चोरी कभी पकड़ी नहीं जा सकती। नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरफ से हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया था। वे जानते थे कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है, कल और भी अंदर तक जा सकता है। इसी डर की वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी हैकर को ढूंढने में लगी हुई थी। थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स का बनाया प्रोग्राम अपने सिस्टम में खोज लिया। उन्हें पता चल गया था आखिर ये किस तरह का काम करता है। इसके बाद उन्होंने प्रोग्राम की मदद से ही हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। थोड़े ही वक्त बाद नासा को अपने अपराधी को खोजने में समय नहीं लगा। उन्होंने पता लगा लिया था जेम्स के घर से इस प्रोग्राम को नासा पर छोड़ा गया था। अपराधी की लोकेशन का पता चलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। जेम्स को खबर भी नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल जेम्स के घर में पुलिस आई और हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले गई। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया। इतना ही नहीं, हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को 6 महीने की सज़ा भी मिली। उसकी सज़ा काफ़ी कम थी क्योंकि उस समय जेम्स नाबालिग था। इतना ही नहीं, जेम्स अमेरिका का पहला नाबालिग जिसे हैकिंग के लिए सज़ा मिली हो। इसके बाद जेम्स ने सभी डिपार्टमेंट से माफ़ी मांगी जिनके उसने हैकिंग की थी। हालांकि हैकिंग और जेम्स का साथ यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अभी उसकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आना बाकी था। सज़ा के 6 महीने जेम्स के लिए बहुत ही कठिनाई भरे थे। उसके बाद से वह डिप्रेशन में रहने लगा।
उसे एक अपराधी माना जाता था। लोगों की आरोप के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी को नज़र में जेम्स पर ही लगी रहती थी। वह नहीं चाहते थे कि वह फिर से हैकिंग को अंजाम दे। कुछ सालों बाद अमेरिका में फिर से बड़े लेवल की हैकिंग को अंजाम दिया गया। इस हैकिंग करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे जेम्स ने पहली बार इस्तेमाल किया था। जांच में जैसी यह बात सामने आई, सुरक्षा एजेंसी का सबसे पहला ध्यान जेम्स की ओर गया था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे ही सीधे जेम्स के घर पर रेड मार दी। यह रेड जेम्स को बिना बताए मारी गई थी। उसे इसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। जेम्स के घर में कोई सबूत नहीं मिला। वह खाली हाथ ही घर से चले गए थे। हाँ, मगर उसका शक इससे कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि इस रेड के बाद जेम्स बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। उसे लगा था कि उसके पुराने जुर्म के कारण इस बार उसे बेवजह ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इसीलिए वह अपनी जान ले रहा था ताकि उसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी को समझ पाए। इसके साथ ही अमेरिका के सबसे बड़े हैकर का अंत हो गया था। जेम्स की कहानी बताती है कि कभी कभी ज़िंदगी पर बहुत ही गलत मोड़ पर ले जाती है। मजाक में ही जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में प्रवेश किया था और मात्र 15 साल की उम्र में जेम्स ने ना सके सिस्टम हैक करके दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि ये तहलका आखिर में उसके खात्मे की वजह भी बना था।